यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स के बारे में। कौन से कार्ब्स हमें कंज्यूम करने चाहिए फॉर दी हेल्दी फिटनेस और कौन से नहीं कंज्यूम करने चाहिए थ्रू आउट दी लाइफ। जो फिटनेस लेवल हमें अचीव करके रखना है उसके लिए कौन कौन से कार्ब्स हमें लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टूडेज टॉपिक आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। सो माई सेल्फ तरनप्रीत कौर, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक लेकर मैंने अपना 10 kg फैट लॉस किया है। आइडियल वेट पर हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। पूरी फैमिली मेरी हर्बल लाइफ यूजर है। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज ये जो भी कुछ पॉसिबल हो पाया है, जो भी लाइफस्टाइल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ माई स्पॉन्सर्स, माई कोचेज गाइडेंस। सो उनकी गाइडेंस की वजह से ही हुआ है। बिकॉज हम लोग जूम सेशंस जब अटेंड करते हैं सुबह मॉर्निंग तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सब कुछ पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को खानी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। देखिए 1 वीक के अंदर ही आपको अपनी बॉडी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस नजर आने स्टार्ट होंगे। चाहे एकदम से कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो सेट होगी, धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका फिटनेस लेवल अचीव होगा। तो ये सब कुछ अब देखिए, इतनी सारी बीमारियां इतने सालों में लगी, लेकिन अब हम कहें कि ये बीमारियां एक झटके में ही खत्म हो जाए, न्यूट्रिशन लेते ही खत्म हो जाए। देखिए न्यूट्रिशन कुछ भी ऐसा नहीं है न्यूट्रिशन में जो आपका वेट कम या बढ़ाए या फिर आपकी मेडिसिन को छोड़ दे, या फिर इसमें हम किसी भी मेडिसिन को क्लेम नहीं करते, मेडिकल डिजीज को क्लेम नहीं करते, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जब कंप्लीट हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। तो यही एक फैक्ट है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करने का। और देखिए हम सब लोग ऑलमोस्ट लोग पूछते हैं ये है कि हमें कब तक न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए। देखिए न्यूट्रिशन की जरूरत तो हमें पूरी जिंदगी है, पूरी लाइफ ही न्यूट्रिशन की जरूरत है। कब किस दिन हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, किस दिन हमें फाइबर नहीं चाहिए, किस दिन हमें ओमेगा 3 नहीं चाहिए, गुड फैट नहीं चाहिए, किस दिन हमें विटामिन मिनरल्स नहीं चाहिए। हमारी बॉडी को पूरा दिन चाहिए, हर एक दिन चाहिए, हर टाइम चाहिए। सो इसलिए न्यूट्रिशन की जरूरत हमें हर दिन है, एवरी डे है, थ्रू आउट दी होल लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को कार्ब्स के बारे में बताती हूँ। कार्ब्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जो हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स को प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद द फाइबर। सो जिससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है डे बाय डे। सो कार्ब्स लेने, कार्बोहाइड्रेट्स लेने, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेम थिंग। सो इसका लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट के हिसाब से प्रोटीन कंटेंट चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग वर्कआउट कितना कर रहे हो, आपके लेडीज को कितना फाइबर चाहिए, जेंट्स को कितना फाइबर कंटेंट चाहिए, पानी कितना पीना है। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दी कार्ब्स। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुड कार्ब्स क्या होते हैं और बैड कार्ब्स क्या होते हैं। गुड कार्ब्स क्या होते हैं, दे आर दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें हमारा एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होता है, हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, दैट गिव्स अस मोर एनर्जी एंड कंटेन्स एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स अलोंग विद द फाइबर आल्सो, एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द ब्लड शुगर एंड इट मेंटेन्स आवर ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं गुड कार्ब्स। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। सो अगर हम गुड कार्ब्स लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे गुड कार्ब्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी वीडियो में। और बैड कार्ब्स क्या होते हैं, ये सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और बहुत ज्यादा हमारी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनका भी रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए बैड कार्ब्स जब हम लेंगे, गलत चीजें हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, यही सब होगा कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा, हमारे क्रॉनिक डिसीजेज यानी कि हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज, फैटी लीवर, ये सब चीजें जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और तो और मोटापा यानी कि ओबेसिटी लेवल तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे। सो ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुड कार्ब्स किन किन चीजों से हमें मिलते हैं और बैड कार्ब्स हमें किन किन चीजों से मिलते हैं। तो गुड कार्ब्स हमें किन किन चीजों से मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होल ग्रेन प्रोडक्ट से, होल ग्रेन व्हीट या फिर ब्राउन राइस,
इंस्टेड ऑफ वाइट राइस आप लोग ब्राउन राइस कंज्यूम कर सकते हो। योगर्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स में से योगर्ट कंज्यूम कीजिए, यानी कि दही को आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पल्सीज हो गए, लेग्यूम्स हो गए, पीज, बीन्स, मटर, बीन्स जो हम बीन्स वगैरह खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आर मस्ट। और फाइबर फ्रूट लाइक फाइबर फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल, या फिर और भी बहुत सारे हैं, ऑरेंज, जो भी आजकल सीजनल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। और भी बहुत सारी हैं, यानी कि हमारा जो मतलब जिससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीज़ें जिनसे हमें मिलती हैं, हमें वही चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। एंड दे आर दी गुड कार्ब्स, वही गुड कार्ब्स हैं, वही हमारे लिए हेल्दी हैं, और वही उसी गुड कार्ब्स को लेकर हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। ऑयल सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हो, नट्स जो हैं, आलमंड्स ले सकते हो, वॉलनट्स ले सकते हो। जो लोग वेट को लॉस कर रहे हैं, यानी कि वेट लॉस जर्नी में हैं, वो लोग कैश्यू नट्स यानी कि काजू को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप वैसे आप खा सकते हो, बिकॉज काजू में यानी कि कैश्यू नट्स में बहुत ज़्यादा फैट होता है। रेजिन्स को अवॉइड कीजिए, आलमंड्स कंज्यूम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पंपकिन सीड्स आप लोग ले सकते हो, दे कंटेन द गुड कार्ब्स ऑल्सो। एंड और भी बहुत सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर पिस्ता, ये सब चीज़ें जो है वो आती हैं, आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। अखरोट ले लीजिए, वॉलनट्स जिसको हम कहते हैं, तो दे आर दी गुड कार्ब्स। आप लोग इसको कंज्यूम कर सकते हो थ्रू आउट द डे, पूरे एवरी डे आप इन चीज़ों को डिवाइड कर करके कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज इससे आपका हर एक वो न्यूट्रिशन लेवल कंप्लीट हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो बैड कार्ब्स किन किन चीज़ों में होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वाइट ब्रेड जो हम कंज्यूम करते हैं, वाइट राइस, मैदे वाली चीज़ें, जो भी जिस भी चीज़ में मैदा डलता है, हमारे ऑयली फूड, हमारा फास्ट फूड, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, नूडल्स, पेस्ट्रीज, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, समोसाज, ये सब चीज़ें मैदे से ही बनती हैं एक्चुअल में। तो ये हमारे लिए बैड कार्ब्स हैं। मीठा, जितना भी स्वीट यानी कि हम मीठी चीज़ें खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दे ऑल कंटेन बैड कार्ब्स। इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, देखा जाए तो इससे हमारी कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव नहीं होता, डाइजेशन भी इम्प्रूव नहीं होता, बल्कि ये सब चीज़ें डाउन ही जाती हैं। लेकिन गुड कार्ब्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्टअप रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। तो इसलिए गुड कार्ब्स ही हमें लेने चाहिए, बैड कार्ब्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें बैड कार्ब्स से हम लोगों को मिलती हैं। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, सोडा वगैरह, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, बिकॉज दे ऑल कंटेनिंग बैड कार्ब्स। इससे हमारे अंदर नेगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओबेसिटी यानी कि मोटापा आना स्टार्ट हो जाएगा जब हम बैड कार्ब्स को कंज्यूम करेंगे। तो यही डिफरेंस है बैड कार्ब्स का के बीच में और गुड कार्ब्स के बीच में। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि आप कौन से कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड कार्ब्स या बैड कार्ब्स। अच्छा खाना खा रहे हैं या गलत खाना खा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, खाने को हम छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ उसको बदल देते हैं। जैसे कि आप व्हाइट राइस खा रहे हैं, उसकी जगह पर राइस को मत छोड़िए, व्हाइट की जगह ब्राउन राइस को कंज्यूम कीजिए। कनक, जो भी हमारा मैदा है, उसको छोड़कर और भी बहुत सारे होल ग्रेन व्हीट हैं, मल्टीग्रेन आटा जो आजकल है मार्केट में अवेलेबल है, हर तरह का, रागी आटा, और भी जौ का आटा जिसको हम बोलते हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ हर एक चीज़ वो अवेलेबल है। तो आप लोग वही चीज़ कंज्यूम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा हो तो प्लीज़ उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और आगे से आगे शेयर कीजिए। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।